कन्वर्ट लविंग रुपीज इनटू पैसे. Convert the following rupees into paise. So here we have questions in rupees and we are going to convert them into पैसे. रुपीज हमें दिए गए हैं, हमें उनके पैसे बताने के. ठीक है. सो यू ऑल विल कमेंट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स ओनली. सभी लोग चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर्स. सो द फर्स्ट वन इज 1 रुपी. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? कल हमने डिस्कस किया था. यस, वेरी गुड. 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे. ये जिन लोगों को ध्यान में है उन लोगों को आगे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इजी तरीके से वो कर पाएंगे. इन 1 रुपीज देर आर 100 पैसे. ओके देन. सो इन 9 रुपीज, 9 रुपीज कितने पैसे होंगे? इन 1 रुपी देर इज 100 पैसे. इन 9 रुपीज, या वेरी गुड. इन 9 रुपीज, ओके, just look at the figure 9 rupees. So the answer will be 900 पैसे. ओके देन नेक्स्ट वन. अभी इसका आंसर सभी लोग ठीक से बताएंगे. अभी ये जो दिख रहा है 8, देन ये डॉट, देन 75, 8.75 जो दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब 8 रुपीज 75 पैसे. ओके, इसको रीड कैसे करते हैं? 8 रुपीज 75 पैसे. तो चलो बताओ अभी टोटल 8 रुपीज 75 पैसे में टोटल कितने पैसे होंगे? जस्ट कमेंट योर आंसर. 8 रुपीज 75 पैसे, इसमें टोटल कितने पैसे होंगे? Some are saying 875, some are saying 875, some are saying 8075. सी, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है 8.75, मतलब इसमें ये 8 रुपीज, 8 रुपीज मतलब होते हैं हमारे 800 पैसे. ओके, और साइड में कितने दिए? 75. तो ये 75 उनमें ऐड करने हैं. तो दोनों का ऐड करके हमें जो नंबर मिलेगा, जैसे 875. ओके, सो द आंसर विल बी 875. वहाँ पर कोई भी डॉट देने की जरूरत नहीं है और अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. सीधा टोटल करके लिखो 875. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. इसका आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए. तो का क्या नंबर है? ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, ये वर्कशीट है. यस. यस, वेरी गुड. मुझे लगता है अभी सबको समझ में आ गया कैसे इसका. यश खताल, बेटा ये से 5050 रुपये ऐसा क्यों टाइप कर रहे हो आप? अभी यहाँ पे बताया ना कि जैसे दोनों का प्लस करना है तो सीधा आ जाएगा 550 पैसे. 550 पैसे. ओके, नाउ लास्ट वन.
₹4.25। 24. Yes, very good. ₹4.25 means 425 पैसे। जो लोग ऐसा टाइप कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक ऐसे आंसर दिया, 2-4 लोगों ने दिया है ऐसे 400 लिख के फिर उसके साइड में 25 लिखा है, तो ये जो आंसर है ये रॉन्ग है। दीज आर रॉन्ग। 400 plus 25, so that will be 425 only। को सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज। स्क्रीन चली गई। हाँ, तो ये दूसरे लोग ऐसे बीच में अपने स्क्रीन शेयर करते, इस वजह से ये हो जाता है। जैसे दीपिका ने अभी स्क्रीन शेयर की है, तो इस वजह से मेरी स्क्रीन गायब हो गई। Convert the following into rupees. Now we have the figures into पैसे and we are going to convert them into rupees. हमें क्या करना है, उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी आपको पैसे दिए गए हैं और आपको उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वन 675 पैसे। इनको रुपीज में करना है अभी। ओके, इसका आंसर पूरा देना है अभी। बहुत से लोग अभी सिर्फ 6.75 एक ने टाइप किया, तो सभी लोग वही टाइप कर रहे हैं। आपको पूरा आंसर देना है कि कितने रुपीज और कितने पैसे। कितने रुपीज और कितने पैसे हैं वो पूरा आपको टाइप करना है। और बीच में ये आप स्क्रीन अपने चली गई। मत कीजिए। 25 पैसे। दीपिका हितांशु ठाकुर, बेटा आपको दूसरे किसी भी ऑप्शन को वहां पर टच नहीं करना है। सो हियर वी कैन राइट ₹6.75। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 देन रुपीज, ₹6 एंड 75 पैसे। ओके, ₹6.75। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 910 पैसे। 910 पैसे। कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर इन चैट बॉक्स ओनली। आपको जो भी आंसर देना है चैट बॉक्स में टाइप करके देना है, और वो भी रुपीज एंड पैसे अलग अलग क्लिक कर देना है। कितने रुपीज और कितने पैसे हुए।
Yeah. 9 rupees and 10 पैसे. ओके, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 रुपीज and 10 पैसे. Okay, so I think you all have understand now. Okay, so now let's move on to our textbook now. चलो अभी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 194. इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 194. So there you can see shopping. Okay, shopping is our topic now. So there, okay, there is one shop, and in that shop there are so many things. Okay, some toys are there. We can see ball, then some car toys. Okay, different items are there for sale. So we can visit this self-service store. Okay, so Page number. page number 194. Page number is 194. So now here we have one shop, and in that shop there we can see balls are there, pencils are there, car, eraser, so many things are there. Okay, so now what we are going to do, we are going to make, or we are going to find the cost of the things. Just like find out the cost of one ball and one toy car. ओके, तो एक बॉल और एक टॉय कार की कीमत हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा बॉल कितना है. तो बॉल इज ₹7 ईच. 7 ईच मतलब 7 रुपए का एक बॉल. एंड टॉय कार ₹15 ईच मतलब 15 रुपए का एक टॉय कार. ओके, सो टोटल विल बी प्लस Morning, sir. 7 plus 15. What will be the total? अगर आप एक बॉल और एक टॉय कार खरीदते हैं, इफ यू परचेस वन बॉल एंड वन टॉय कार, देन यू हैव टू पे 22 rupees to the shopkeeper. You will pay ₹22 because one ball cost is 7 rupees and one toy car cost is 15 rupees. Okay, so total cost of one ball and one toy car will be 22 rupees. ओके, समझ में आया सबको. यहाँ पर जो आपके साइड में दिख रहे हैं ये सब चॉकलेट्स है यहाँ पर. देन यू कैन सी बनानाज आर देयर, देन मिल्क इज देयर, देन लेमन जूस इज ऑल्सो देयर. ओके, नेक्स्ट वन, चॉकलेट्स है यहाँ. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ one notebook and two pencils. One notebook and two pencils. Here we can see notebook and here we can see pencils. Price of notebook is 5 per notebook. मतलब एक notebook 5 rupees की है. And price of pencil is 2 rupees 50 पैसे per pencil. मतलब 2 rupees 50 पैसे की एक पेंसिल है. So now here we are going to find out the price of one notebook and two pencils. Two pencils are there. Okay.
So price of notebook is 5 rupees and price of two pencils, एक पेंसिल की कीमत है 2 रुपीज़ 50 पैसे, दैट मीन्स टू पेंसिल्स की कीमत होगी 5 रुपीज़. Okay, so total will be 10 rupees. Rupees 10. Okay, then next one. Then find out the cost of two bananas and a glass of milk. Find out the cost of two bananas and a glass of milk. Banana's price is 1 rupees 50 paise for one banana. एक बनाना की कीमत है 1 रुपीज़ 50 पैसे और एक ग्लास मिल्क की कीमत है 3 रुपीज़ 50 पैसे. So here we are going to find out the cost of two bananas and a glass of milk. अगर आपको टू बनानास और एक ग्लास मिल्क का लेना है 150. तो आप शॉपकीपर को कितने पैसे देंगे? 150. 150. इतने रुपीस दोगे आप सिर्फ दो बनाना और एक ग्लास मिल्क के लिए? प्रॉपरली उसको पहले रुपीज सब सर 6 रुपीज. आपको जो भी आंसर देने हैं वो आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ग्लास दूध की क्या कीमत है? बेटा वहां पे देखो ना, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दी है 3 रुपीज़ 50 पैसे. समझ में नहीं आ रहा कि सर इधर सब दुल्ला दुल्ला दिख रहा. हर्षवर्धन बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको इस पेज नंबर पर देखना है. Some are saying 6 rupees, some are saying 6.50, some are saying 15 rupees. Some are saying 5 rupees. देखो अगर आप लोग ठीक से इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में हम हर बार यूज़ करेंगे इसका. जब भी आप किसी शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ खरीदने के बाद उसको प्रॉपर पैसे सर 4. हैं. अगर आपने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए तो वो आपको वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने कम पैसे दिए तो आपसे मांग लेगा. ठीक है, इसलिए हमें हिसाब किताब ठीक से आना ही चाहिए. देखो यहाँ पर क्या है, टू बनानाज. एक बनाना कितने का है? 1 रुपीज़ 50 पैसे. ठीक है, एक बनाना की प्राइस है 1 रुपीज़ 50 पैसे. तो दो बनाना की प्राइस हम प्लस करते हैं. ये रुपीज़ को रुपीज़ में ही लिखना है और पैसे को पैसे में ही लिखना है. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे. 0 + 0 0, 5 + 5 10. ठीक है, 1 कैरी, यहाँ पर डॉट देना ही है. ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3. So that means cost of two bananas is 3 rupees. Then glass of milk, glass of milk कितना है? 3 रुपीज़ 50 पैसे. तो ये इसमें ऐड करना है 3 रुपीज़ 50 पैसे.
0 plus 0, 0, 0 plus 5, 5, then you dot, or 3 plus 3, 6. So total you will paid 6 rupees 50 paise for 2 bananas and a glass of milk. ठीक है, कुछ लोग तो 150 रुपीज़ देने वाले थे, कुछ लोग 5 रुपीज़ देने वाले थे, तो उन सबके आंसर से रॉन्ग। प्रॉपरली आप इसको ऐड करेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करना है और पैसे को पैसे में। चलो इसके लिए थोड़ा सा भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे, जिससे कि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ऑन पेज नंबर 196, ओके, 196 पेज नंबर 196 पेज नंबर पर देखेंगे सब लोग। Okay, so on page number 196, there you can see how they make a cash memo, मतलब बिल कैसे बनाते हैं। ओके ठीक है, हमें क्या करना है, चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। अभी ये जो कैश मेमोज यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, बिल जो बनाए गए हैं उस वो बराबर है कि नहीं है वो हमें चेक करना है, और अगर वो बराबर नहीं है तो उनको हमें ठीक करना है। जैसे प्राइस ऑफ वन बॉल, ओके, आइटम आइटम के कॉलम में वहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ आपने परचेस की है वो इस कॉलम में आएगी आइटम में। देन रेट पर आइटम, मतलब उस चीज़ का रेट कितना है। जैसे एक बॉल की कीमत कितनी है, 7, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। एंड रुपीज़ एंड, तो टोटल कितने रुपीज़ है और कितने पैसे हैं। जैसे आपने समझ लो यहाँ पर एक बॉल परचेस किया है, तो आइटम में हम लिखेंगे 1 बॉल, रेट पर आइटम 7, टोटल रुपीज़ 7। ओके, देन is 3 pencils, with 3 pencils एंड रेट पर आइटम, मतलब 3 पेंसिल्स के लिए हमें बिल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल के कितने रुपीज़ होते हैं वो हम लिखेंगे। जैसे एक पेंसिल है हमारी 2 रुपीज़ 50 पैसे की, तो पहले हम एक पेंसिल का लिखेंगे कि 3 पेंसिल खरीदे लेकिन एक पेंसिल की कीमत कितनी, 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो टोटल कितने हो गए 3 पेंसिल्स के 7 रुपीज़ 50 पैसे। देन 5 टॉफ़ीज़, अभी टॉफ़ीज़ की कीमत कितनी है, थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर टॉफ़ीज़ की कीमत भी होगी। सी हियर वी कैन सी प्राइस ऑफ टॉफ़ीज़ इज़ 50 पैसे, मतलब एक टॉफ़ी 50 पैसे की है। ठीक है, एक टॉफ़ी 50 पैसे की है, तो यहाँ पर क्या लिखना था, 0.50 यहाँ पर उसने मिसिंग कर दिया है, क्योंकि आइटम रेट पर आइटम यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, तभी वो आगे का कैलकुलेशन हो पाएगा। अच्छा, अभी बताओ यहाँ तक कितने लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक, ये कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि ये बिल कैसे बना है। मुझे मुझे जिनको आ रहा है मुझे 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 करना है आपको। फिर ठीक है,
दोबारा से सब लोग देखेंगे अभी। जो बिल जो हम बनाते हैं, जब आप किसी भी शॉप में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हम परचेस करते हैं तो उसका बिल हमें दिया जाता है। तो वो जो बिल हम लेते हैं तो उसमें अगर आप प्रॉपरली अगर उसको देखेंगे तो वहाँ पर जो जो आइटम्स हमने परचेस किए हैं उन सब के नाम एक कॉलम में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये आइटम लिखा है और जो जो चीज़ें आपने खरीदी है वो यहाँ पर लिखी, 1 बॉल, 3 पेंसिल्स, 5 टॉफीज़। ठीक है, तो वो एक कॉलम में सारे आइटम्स आते हैं। दूसरे कॉलम में रेट पर आइटम, मतलब उस पर्टिकुलर एक चीज़ की क्या कीमत है। ठीक है, जैसे एक पेंसिल की कीमत 2 रुपीज़ 50 पैसे है, या एक बॉल की कीमत 7 रुपये 7 रुपीज़ है, तो वो उस आइटम की कीमत यहाँ पर लिखी जाती है, रेट पर आइटम। फिर उसके बाद टोटल रुपीज़ यहाँ पर लिखे जाते हैं। टोटल रुपीज़ कैसे लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 बॉल है और 7 रुपीज़ 1 बॉल की कीमत है, तो टोटल उसकी होगी 7। अगर मुझे ये बताओ कि ये 1 बॉल की जगह अगर 3 बॉल्स होते हैं, ये 1 बॉल की जगह अगर 3 बॉल्स होते हैं, ओके, रेट पर आइटम चेंज हो जाता क्यों? रेट पर आइटम, क्या हम ये जो कॉलम है रेट पर आइटम, इसमें कोई चेंज होता फिर? यस और नो? अगर 3 बॉल, Yes. Yes. ओके हृदय, Yes. यस, ओके हृदया बताओ कि क्यों चेंज होता है यहाँ पर रेट पर आइटम में? ओके, जो लोग बोल रहे थे यस, जैसे हृदया ने यस बोला है तो बेटा एक बताओ। एक बॉल की जगह, हाँ, क्योंकि वहां पर एक बॉल की जगह पर 3 बॉल है, इसलिए वहाँ चेंज होगा। देखो हम बात कर रहे हैं रेट पर आइटम, जो हमारा सेकंड नंबर का जो कॉलम है रेट पर आइटम, इसमें चेंज नहीं होगा। ये जो है ना, ये वाला जो कॉलम है रेट पर आइटम, इसमें उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप 7 + 7 एक बॉल + 7 खरीदे या फिर 10 बॉल खरीदो, लेकिन उस बॉल की कीमत होगी 7 एक बॉल के लिए। रेट पर आइटम सेम रहेगा, हमारा चेंज सिर्फ यहाँ पर लास्ट वाले जो होता है टोटल रुपीज़ में, वहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि 3 बॉल से 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर टोटल रुपीज़ आएंगे 21 रुपीज़। ठीक है, तो लास्ट वाला जो कॉलम होता है उसी में चेंज होता है आइटम के हिसाब से, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बॉल खरीदेंगे, जितने ज़्यादा आप बॉल खरीदेंगे उतने आपके जो रुपीज़ है बढ़ते जाए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आइटम्स आप खरीदेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको पे करने होंगे। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहाँ पर लिखा होता है जैसे सोयाबीन चिल्ली हाफ 50 रुपीज़, ऐसा लिखा होता है ना वहाँ पर रेड बोर्ड पे। किसी भी रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो खाने की चीज़ों के सामने उनके रेट लिखे होते हैं, कि जैसे वड़ा पाव 10 रुपीज़, ऐसा लिखा होता है, मतलब एक वड़ा पाव की कीमत होती है 10 रुपीज़, और अगर आप 5 वड़ा पाव खरीदते हैं तो आपको कितने पैसे देने होंगे? रुपीज 50। ओके, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम चीज़ है।
एक बॉल की कीमत है 7 रुपये। अगर आपको 3 बॉल खरीदने तो आपको कितने पैसे देने होंगे? 21 रुपीज़। उसी तरह से 3 पेंसिल्स आपको खरीदने हैं, लेकिन एक पेंसिल की कीमत है 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसकी भी प्राइस उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने वड़ा पाव का किया ना कि एक वड़ा पाव 10 रुपये का और 5 10 के, उसी तरह से एक पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसे की, तो 3 पेंसिल कितने की, वो हमें सब कैलकुलेट करनी यहाँ पर लिखना होता है। तो सेम थिंग इज हियर। ठीक है, तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। अभी जिन लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा होगा वो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी को ये आता है। ठीक है, आप जब भी किसी शॉप पर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो ये सब आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, यू कैन टेक योर हेल्प ऑल्सो। Okay, so this is all for our today's class.